नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महिलाओं की सुरक्षा को कड़े कदम उठाए जाएं। ज्ञात हो कि देश प्रदेश में दिन प्रतिदिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर परिचर्चा करते हुए संभ्रांत बुद्धिजीवी महानुभावों अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सामाजिक माहौल में बदलाव मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जरूरत महिलाओं संबंधी अपराधों की रोकथाम है और जहां एक और सरकारें कड़े कदम उठाने को तैयार तो वही समाज के प्रबुद्ध जन भी सक्रिय हैं, लेकिन इसके बावजूद आंकड़ों की दृष्टि आपराधिक घटनाओं के चार्ट में महिला संबंधी खाने सूची में दर्ज घटनाओं की संख्या में कोई खास कमी नहीं हो पाई। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। ट्रायल कोर्ट में ही मामला एक न एक कारण से लटका रहता है। सुप्रीम कोर्ट की कई मामलों के निस्तारण में टिप्पणी रही है कि समय न मिलने वाला न्याय नहीं है, कानूनी प्रक्रिया का निस्तारण मात्र होता है। बंगाल की महिला डॉक्टर की हत्या हो जाने पर निर्भया कांड हत्याकांड के समान ही है। देश एक बार फिर से ही गर्मा गया है। अपराधी चाहे जिस प्रकार का हो, जिस जाति धर्म का हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए, जिससे देश भर में महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। माहौल के बावजूद भी महिलाओं में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और सामाजिक सुरक्षा भाव अधिक दृढ़ हो सके, इसके लिए दो निम्न सुझावों पर कार्य करने के लिए सहमति बनी है। मीटिंग में ये मुद्दे भी उठाए गए कि अपराधी पकड़े जाने पर मामले को फास्ट ट्रैक पर लाया जाना चाहिए। सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ितों को पीड़ा गंभीरता से सुना जाए और उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई भी हो। पीड़ित और उसके पक्षकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। मौजूदा स्थिति यह है कि पीड़िता एवं उसके पक्षकारों को शुरू से गंभीरता से नहीं लिया जाता। जब महानगर का कोई प्रभावशाली राजनीतिक इस घटना को संज्ञान में लेता है तो कार्रवाई एकदम से तेज हो जाती है। आज की परिचर्चा में असलम सलीमी, विनीता अरोरा, रोमी चौहान, विशाल रियाज, हिमानी चतुर्वेदी, भावना रघुवंशी, विजय शर्मा आदि उपस्थित रहे। क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। आज हम सब लोगों ने एक मीटिंग में हिस्सा लिया सिविल सोसाइटी की, जिसमें महिलाओं पर जो बढ़ते हुए अत्याचार हैं हर एंगल से, विशेष रूप से आगरा में उनके बारे में मुख्य रूप से चिंता की गई। और इस पर मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि ये एक केवल व्यवहारिक समस्या नहीं है, मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। तो हमें इसको बेटर करने के लिए परिस्थितियों को स्कूलों से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे बच्चों से लेकर बड़ी क्लास के बच्चों तक, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हमारे, सबको इस बारे में सेंसिटाइज करके समझ देकर आगे हमें बढ़ना होगा, तब इससे बचा जा सकेगा। आज का जो सबसे बड़ा विषय है और ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी के बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल दरकती जा रही हैं, तो सिनेरियो बहुत निराशाजनक है। चाहे कोर्ट हो या पुलिस के लेवल की कार्रवाइयाँ हों या और चीज़ें हों, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें थोड़ी पॉजिटिव शुरुआत करनी होगी। तो आज जो अपराध, यौन अपराध ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको रोकने के लिए हमें स्कूल लेवल पर ही एक पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम आगे प्रयत्नशील होंगे। और उस प्रोग्राम के अधीन जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल हैं या जो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं या CBSE के स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में जाकर अलग अलग छात्रों के साथ बातचीत करें और क्रिएटिव उसको एक एस्पेक्ट दें, जिससे बच्चों की जो ऊर्जा है, जो समझ है, वो सही दिशा में चैनलाइज हो सके। और आज इस मीटिंग के ज़रिए हम लोगों ने बात की जो हमारे समाज में सबसे बहुत ही चिंता का विषय है, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के साथ होने वाले बहुत अत्याचार और यौन शोषण, इन सब पे ये चीज़ें देखी गई हैं कि सिर्फ बातों में ही है। सरकार भी सिर्फ बातों में इन सब चीज़ों को कर रही है, लेकिन वो एक धरातल पे कितना उस पर कार्रवाई होती है। बहुत सारी महिलाएं तो सिर्फ इस वजह से सब कुछ सह रही हैं, झेल रही हैं, क्योंकि वो उनके कार्रवाई पे कोई आगे कुछ होता ही नहीं है, उनको खुद को ही इतना परेशान किया जाता है। तो ये बहुत चिंता का विषय है, जिसमें हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और हम लोग आगरा में जेंडर सेंसिटाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि शहर के अंदर अगर जेंडर सिक्योरिटी और जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात हो रही है तो हमें शुरुआत स्कूल से करनी पड़ेगी और स्कूल्स में भी वो तरीका अपनाना पड़ेगा जो तरीका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ज़्यादा बेनिफिशियल हो।
दूसरा तरीका जो लॉ मेकर्स हैं या लॉ प्रोटेक्टर हैं जैसे पुलिस वाले हैं, उनको भी हमको जेंडर सेंसिटाइज करना पड़ेगा। और जेंडर सेंसिटाइजेशन का कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें हम उनको लिटरेचर के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, बातचीत के जरिए, क्वेश्चन आयर्स के जरिए, उन तमाम प्रैक्टिसेस के जरिए उनको जेंडर के बारे में सूचना दे सकते हैं। जेंडर से संबंधित जो नियम हैं, प्रावधान है संविधान में, उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और उनकी व्यक्तिगत जो ट्रोमा है जेंडर को लेके, व्यक्तिगत जो उनके कन्फ्यूजन्स हैं, पर्सनल कन्फ्यूजन्स हैं, उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले एक संगठित होकर इसके लिए प्रयास करें। और अनिल जी का बहुत शुक्रिया कि मुझे इस बारे में प्रयास। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।